मुझे मान लो ये फॉर्मूला लिखना, साइन 90 प्लस थीटा, ये किसके इक्वल होगा? साइन 90 प्लस थीटा। तो बेटा यहाँ थीटा जो मैं ले रहा हूं, थीटा हमेशा एक्यूट एंगल होगा। एक्यूट एंगल मतलब 90 से कम होगा। तो बेटा साइन 90 पे चले जाओ, उससे प्लस थीटा, तो प्लस थीटा करोगे तो किस क्वाड्रेंट में आओगे? बेटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका उल्टा पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और उसका उल्टा पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और उसका उल्टा पॉजिटिव। तो देखो बेटा मैं साइन 90 प्लस थीटा लिख रहा हूं, तो बेटा 90 प्लस थीटा जब कर रहा हूं तो कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा हूं? ये देखो सेकेंड में जा रहा हूं, और बेटा सेकेंड में जा रहा हूं और वर्टिकल एक्सिस को जंप कर रहा हूं। बेटा ये जो दोनों एक्सिस है, ये दोनों वर्टिकल एक्सिस कह रहा हूं मैं, वर्टिकल एक्सिस है, चाहे इधर जंप करो चाहे इधर, ये दोनों क्या है बेटा? ये दोनों वर्टिकल एक्सिस है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस कौन से हैं? तो बेटा ये दोनों हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ठीक है ना, ये दोनों हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। तो बेटा जब वर्टिकल एक्सिस को आप चेंज करोगे, जब आप वर्टिकल एक्सिस को चेंज करोगे, तो पहले ये जब आप बेटा वर्टिकल एक्सिस को चेंज करोगे, वर्टिकल जंप पर, वर्टिकल जंप करोगे, जब वर्टिकल जंप करोगे बेटा तो साइन कन्वर्ट होता है कॉस में। बेटा साइन का उल्टा कॉस नहीं होता है, साइन का उल्टा क्या होता है? कोसाइन, है ना, कोसाइन होता है ना, या कोसेक, कोसाइन तो कॉस को ही कहते हैं, कोसेक होता है ना साइन का उल्टा। बेटा तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, लेकिन यहां पे साइन का, साइन किस में कन्वर्ट होगा? कॉस में, और कॉस किस में कन्वर्ट होगा? साइन में। बेटा टैन किस में कन्वर्ट होगा? कॉट में। और बेटा सेक किस में कन्वर्ट होगा? कोसेक में, ठीक है, सेक किस में कन्वर्ट होगा बेटा? कोसेक में। कब जंप करने पे? वर्टिकल एक्सिस को जंप करने में। वर्टिकल एक्सिस को जब आप जंप करोगे तो साइन कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में और सेक कोसेक में कन्वर्ट होगा, ठीक है ना बेटा। लेकिन जब हॉरिजॉन्टल एक्सिस को जंप करोगे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस मतलब दो, जो येलो कलर से दिखाया है बेटा, हॉरिजॉन्टल जंप जब करोगे, इसका फायदा क्या अभी समझ में आएगा जब थोड़ा एग्जांपल लोगे तो इसमें समझ में आएगा बच्चों। तो साइन साइन ही रहता है, साइन साइन ही रहता है, कॉस कॉस ही रहता है, सब सेम रहता है। साइन है तो साइन रहेगा, कॉस है तो कॉस रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा बेटा, ठीक है ना। तो वर्टिकल जंप करने पे क्या क्या बातें ध्यान रखनी है बेटा? पहला तो ASTC, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, टैन है, कॉस है, साइन है, सब क्या होंगे? पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन पॉजिटिव होगा और उसका उल्टा कोसेक पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा टैन पॉजिटिव होगा और उसका उल्टा कॉट पॉजिटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होगा और उसका उल्टा सेक पॉजिटिव होगा, और बाकी सब क्या होंगे? नेगेटिव। अब इन्हीं की मदद से बच्चों मैं कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूं, इसको नोट कर लो पहले जल्दी से, जितने लोग को नोट करना है बेटा, फिर मैं इसके मदद से कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूं। बेटा इसको नोट कर लो, इसके मदद से मैं कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूं। बेटा हॉरिजॉन्टल जंप करने पर आपकी वैल्यू सेम रहती है, और वर्टिकल जंप करने पर आपकी वैल्यूज के साथ साथ फंक्शन भी बदलता है। अब देखो बेटा मैं समझाता हूं, देखो मैथ का बेसिक बहुत अच्छा होना चाहिए बेटा फिजिक्स के लिए, ठीक है ना, ये ध्यान देना ये सब, ठीक है। डन बच्चों, लिख लिया आरुष। अब देखो बेटा जैसे अभी मैंने एक फॉर्मूला लिखा था, एक बात मत करो तुम लोग बेटा, अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था, आपसे पूछा था क्वेश्चन मैंने कि साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा। तो देखो बेटा साइन 90, तो मैं कहां पे हूं? वर्टिकल एक्सिस पे हूं और उससे थीटा आगे जा रहा हूं। बेटा थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी नहीं होगी, थीटा 90 से छोटा होगा। तो बेटा जब इस वाले एक्सिस से मैं आगे जाऊंगा तो किस क्वाड्रेंट में पहुंचा? सेकंड में, सेकंड में पूछा ना बेटा। तो बेटा सेकंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। तो मैं एक बार तो श्योर हो गया कि वैल्यू कुछ भी आएगी पॉजिटिव आएगी। दूसरी बात कि बेटा अब ये साइन मैं वर्टिकल जंप कर रहा हूं या हॉरिजॉन्टल? वर्टिकल, तो बेटा साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉस में, तो ये कॉस थीटा नहीं होगा बेटा। माइनस कॉस थीटा तब होता जब यहां कॉस होता। आपको शुरू वाला फंक्शन देखो, एक कंफ्यूजन इसमें,
जैसे इनका कहना है कि सर माइनस कॉस थीटा होना चाहिए क्योंकि बाद में कॉस आया है। आपको बाद वाले से मतलब नहीं है, पहले क्या था वो आपको देखना है, ठीक है ना। जैसे सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है बेटा, लेकिन कॉस क्या होता है, नेगेटिव। लेकिन हम यहाँ प्लस लिखेंगे क्योंकि हमें कन्वर्ट करने के पहले जो फंक्शन है उसको देखना, ठीक है। अब जैसे इसी में देखो बेटा, अगर आप ही की बात को रिपीट करो तो cos 90 प्लस थीटा होता, तब क्या होता, तब क्या होता है बेटा, तो cos किस में कन्वर्ट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। वर्टिकल जंप कर रहा हूं कैसे, 90 से प्लस जा रहा हूं, तो बेटा cos किस में कन्वर्ट होता है, साइन में। और बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव। तो बेटा इसका आंसर क्या आता, माइनस साइन थीटा। अब बात समझ रहे हैं ना बेटा। अगर सिमिलरली देखो, ये सब फॉर्मूला नहीं है, ये सब बिना मतलब का फॉर्मूला है, बस एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाओ, फिर तुम फॉर्मूला 3-4 पेज का लिख दो ट्रिग्नोमेट्री का, कोई मतलब नहीं है इसका, बस एक बार समझने की बात है। अब देखो बेटा tan 90 प्लस थीटा है, तो tan 90 वर्टिकल को जंप करोगे कहां पहुंचोगे, वर्टिकल को जंप करो कहां पहुंचोगे, फिर से सेकंड में पहुंचे बेटा। tan किस में कन्वर्ट होता है, बोलो बेटा, कॉट में। लेकिन बेटा tan कॉट में कन्वर्ट होता है ना, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल कौन पॉजिटिव होता है बेटा, साइन। तो बेटा यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा। बात आ रहा है समझ में। अब इसका उल्टा भी देख लो, जैसे मैं ऐसे लिखता हूँ साइन, बच्चे ये सब देखो, ये सब फॉर्मूला नहीं, जबरदस्ती का बनाया हुआ फॉर्मूला है। साइन 90 माइनस थीटा, सुनो ध्यान से बेटा, साइन 90 माइनस थीटा, यानी मैं अभी 90 पे हूं और थीटा पीछे आ रहा हूं। बेटा माइनस का मतलब पीछे आना, माइनस का मतलब क्या, पीछे आना। तो साइन 90 से मैं पीछे आ रहा हूं, तो पीछे आ रहा हूं तो किस क्वाड्रेंट में आ रहा हूं बेटा, फर्स्ट में, क्योंकि थीटा की वैल्यू बहुत बड़ी नहीं हो सकती, तो फर्स्ट में आ रहा हूं ना। तो बेटा इसका आंसर क्या होगा, तो वर्टिकल जंप कर रहा हूं, वर्टिकल जंप कर रहा हूं तो साइन चेंज होगा। साइन किस में चेंज होगा, कॉस में। और बेटा कॉस क्या रहेगा, प्लस रहेगा, क्योंकि साइन पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, साइन ही क्या, कोई भी पॉजिटिव होता है। इसी तरह से बेटा जैसे कॉस, देखो ये सब कुछ नहीं, बिना मतलब की चीजें, बस बता दे रहा हूं। साइन थीटा, बेटा कॉस वर्टिकल से किस में कन्वर्ट होगा, साइन में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं ना, तो कॉस भी पॉजिटिव होगा। और देख लो बेटा, जो अपने मन करे वो लिख लो, tan 90 माइनस थीटा किस में हो जाएगा, कॉट थीटा। और लिखने का मन करे और लिख लो, sec 90 माइनस थीटा, ठीक है। और लिखने का मन करे, नहीं, उल्टा उल्टा होता है बेटा, sec 90 प्लस थीटा। अब बताओ sec 90 प्लस थीटा, प्लस की माइनस, माइनस बेटा माइनस कॉसेक थीटा, क्योंकि आगे जा रहा हूं ना। और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या प्लस होता है, केवल साइन प्लस होता है। हाँ देखो बताओ, देखो इधर देखा, ये क्वाड्रेंट याद करो बेटा, इस क्वाड्रेंट का नाम क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब एंगल की वैल्यू 0 से 90 के बीच में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हूं। जब एंगल की वैल्यू 90 से 180 के बीच में, तो सेकेंड क्वाड्रेंट। 180 से एंगल जब 270 के बीच में, तो थर्ड क्वाड्रेंट। और 270 से 360 के बीच में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है बेटा। तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या क्या होती है, तो ये सब होती है, साइन कॉस टैन, उनका उल्टा। तो बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो प्लस होते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और उसका उल्टा कॉसेक प्लस होता है, उसके अलावा जो भी आएगा बेटा वो क्या आएगा, माइनस। तो देखो इसीलिए tan 90 प्लस थीटा किया, तो tan सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, tan नेगेटिव, तो देखो माइनस लगाया है। और वर्टिकल जंप किया तो tan किस में कन्वर्ट होगा, कॉट में। समझ में आ रहा है ना। देखो बेटा साइन जब किया है, साइन 90 प्लस थीटा, तो बेटा साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, प्लस, तो देखो बेटा माइनस नहीं लगाया मैंने। और साइन किस में कन्वर्ट हुआ, कॉस में। कॉस का देखो बेटा, कॉस 90 प्लस थीटा किया, तो कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, माइनस, तो देखो माइनस लगाया है, ठीक है बेटा। जैसे देखो कॉसेक लिखता है तो माइनस नहीं लगाता, क्योंकि सेक साइन और कॉसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव। आ रहा है समझ बेटा। अब ये आपको याद रखना है, इसको याद रखने का ASTC, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, इसका बस वही मेमोनिक्स, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो A मतलब ऑल पॉजिटिव, S मतलब साइन और उसका उल्टा कोसेक पॉजिटिव, tan मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव, उसका उल्टा कॉट पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और उसका उल्टा सेक पॉजिटिव, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ऐसे याद रखना है बेटा।
तो आपको क्या ध्यान देना होता है, बस दो बात का ध्यान देना है। अगर वर्टिकल जंप कर रहे हो तो किसको किस में बदलना है, और जो जिस क्वाड्रेंट में पहुंच रहा है उस क्वाड्रेंट में वो प्लस होता है या माइनस, वो कैसे पता चलेगा, ASTC से। समझ में आएगी नहीं, वो उससे आपको पता चलेगा। अब देखो और फॉर्मूला, पहले वर्टिकल वाला ही लिख लेते हैं। जैसे बच्चों मैंने वर्टिकल का और फॉर्मूला लिखा, मुझे बताएं साइन 270 प्लस थीटा, साइन 270 प्लस थीटा, साइन 270, बेटा 270 का है, यहां है। अब इससे प्लस थीटा करोगे किस क्वाड्रेंट में जाओगे, फोर्थ में। और बेटा ये वर्टिकल एक्सिस है, तो वर्टिकल एक्सिस जंप किए हो ना, तो वर्टिकल एक्सिस जंप किए हो तो साइन किस में बदलता है, कॉस में। साइन बदल गया कॉस में। अब बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, कॉस, कॉस और सेक, ठीक है ना। लेकिन बेटा हम लेके क्या चले थे, साइन, तो साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस, माइनस कॉस थीटा। बेटा ये सब फॉर्मूला नहीं है, ये सब बस समझ है, बना लो। क्या हुआ आरुष, दिक्कत, हाँ बता देना दिक्कत होगा तो, ठीक है। चलो आ गया समझ में, तो मुझे बताओ tan 270 माइनस थीटा, आरुष बताएगा, चुप रहो। हाँ आरुष के बाद बताएगा सत्यम। इतना मारूंगा ना, क्लास में आकर सो रहे हो ना जो, बहुत मारूंगा मैं। प्लस की माइनस, प्लस कॉट थीटा। बेटा tan 270 माइनस थीटा है ना, तो 270 यहां था, उससे थीटा पीछे जाओगे, किधर जाओगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। और बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, tan। लेकिन ये वर्टिकल जंप कर रहे हो ना, तो tan का क्या हो जाएगा, कॉट, तो कॉट थीटा। आ रहा है समझ में, श्रुति, दीक्षा बेटा, यस सर, यस सर, आ रहा है ना। ये अवनी, यस सर, थोड़ा ध्यान दो, टाइप बेसिक मैथ है, स्टार्ट करें। अरे ठीक है, पहले बताओ, डन, पूछूं, अगला फिर से बताएगा, सत्यम बताएगा, जगा दूंगा तो। सत्यम बताएगा मेरे को सारा आंसर, चैंपियन है। साइन 270 प्लस थीटा, ये पूछ चुका हूं क्या मैं, हाँ। ऐसा करो, कॉस कर लो, कॉस 270 प्लस थीटा, सत्यम बताएगा ना, सत्यम बताएगा ना, बहुत मारूंगा मैं। कॉस 270 प्लस थीटा, बोलो किस क्वाड्रेंट में पहुंचे, किस क्वाड्रेंट में पहुंचे, ये क्या होता है, किस क्वाड्रेंट में पहुंचे, ये तो बताओ। ये लो पहले में पहुंच गया यार, ये तो फोर्थ में। अच्छा बच्चों, ये वर्टिकल जंप की हो, कॉस किस में कन्वर्ट होगा, साइन में। अच्छा बताओ फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है नेगेटिव, पॉजिटिव होता है ना, तो पॉजिटिव होता है तो यहाँ प्लस आएगा, मतलब कुछ नहीं आएगा, प्लस साइन थीटा। अरे ठीक है ना, कर लोगे ना। अब देखो जैसे आपको अभी क्वेश्चन पूछा था, इधर ध्यान दो, अभी पूछा था साइन 330 पूछा था। अब आप सोचो 70 के क्या कॉम्बिनेशन से आप लिख सकते थे इसको, 270 प्लस 60। अरे जानबूझ के आपको ऐसे ही डेटा दिया जाएगा जो निकाल पाओ, 270 प्लस 60। अब देखो साइन 270 प्लस थीटा कितना होता है, खुद सोचो। 270 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता था ना। अब की बार थीटा की वैल्यू आ गई है बस, माइनस कॉस 60, ठीक है, अभी आई बात, समझ में आ रहा है बेटा ये कैसे। बेटा 270 प्लस थीटा, तो साइन किस क्वाड्रेंट में पहुंचे, किस क्वाड्रेंट में पहुंचे बेटा, फोर्थ में। फोर्थ में साइन क्या होता है, माइनस, तो इसीलिए माइनस लगाया बेटा। 270 प्लस 60 माइनस कॉस 60, समझ रहे हो बेटा, साइन कॉस में कन्वर्ट हो गया। अब माइनस कॉस 60, अब कॉस 60 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, तो बेटा ये कितना होगा, -1/2, -1/2। वर्टिकल जंप ठीक है, हॉरिजॉन्टल जंप करके देखें। अरे आ रहा है समझ में, हाँ
तो टेस्ट तो नहीं दिया ना आप लोगों ने, इसके बाद हो जाएगा ना मैथ्स की क्लास कोई भी होगी नहीं। मैथ्स के बच्चे हैं, मैथ्स की एक दीक्षा है, श्रुति है मैथ्स के बच्चों में, दीपांशु, आरुष, पीयू। अरे बच्चे तो ठीक ठाक है मैथ्स के। मैं ही क्लास लूंगा 2 घंटे, फिर टेस्ट उसके बाद हो जाएगा। अरे ठीक है, हो गया, पहले ये बताओ डन हो गया ना। इधर देखो बच्चों, इधर बेटा मैंने अभी बताया था कि जब हॉरिजॉन्टल एक्सिस जंप करोगे तो साइन साइन ही रहता है, कॉस कॉस ही रहता है, टैन टैन ही रहता है। ठीक है, तो देखो मैं लिख के बताता हूं। जैसे साइन 180 प्लस थीटा है। चलो आरुष बताओ कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचा? 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचा। बेटा 180 से आगे जाओगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में ना, तो थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचा तो साइन साइन ही रहता है, लेकिन बस ये साइन चेक कर लो, मतलब उसका प्लस होगा या माइनस। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? माइनस, तो ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल जंप आसान होता है। ठीक है, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा। बेटा साइन साइन ही रहेगा क्योंकि आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस को जंप कर रहे हो। बताओ आदित्य किस क्वाड्रेंट में पहुंचा? सेकंड में, तो सेकंड क्वाड्रेंट पहुंचा तो साइन थीटा, और बेटा प्लस रहेगा माइनस। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या रहता है? प्लस रहता है, तो ये प्लस साइन थीटा आ जाएगा। समझ में आया ना? अरे कर लोगे ना बच्चों। जैसे कॉस 180 माइनस थीटा, बताओ तो सत्यम, कॉस 180 माइनस थीटा। बहुत मार खाओगे गधा। हॉरिजॉन्टल एक्सिस जब चल रहा है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस चेंज कर रहे हैं तो कैसे बदल गया कॉस? तुम्हारे ही पेपर का है, फिजिक्स में कॉस 120 नहीं निकालोगे तुम? हाँ बताओ कॉस, चुप रहो चुप, कॉस 120 क्या होगा बताओ? कॉस 180 माइनस थीटा, बताओ बच्चों क्या होगा? थीटा माइनस कॉस थीटा के प्लस माइनस। बेटा सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंचे ना। अरे ये एक्सिस थी, ये 180 है, इसे थीटा पीछे जाओ तो बेटा ये सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंचे ना। और सेकेंड में कौन पॉजिटिव होता है? साइन और कॉसिक, कॉस नहीं कॉसिक। तो बेटा कॉस क्या होता है? नेगेटिव ना, तो इसका आंसर क्या होगा? माइनस कॉस थीटा। बेटा क्या होगा? माइनस कॉस। समझ में आ रहा है? ये आ रहा है ना? अभी इससे मैंने पूछा था एग्जांपल, कॉस 120 डिग्री की वैल्यू। सुनो इसका एप्लीकेशन कैसे होता है। बोला कॉस 120 लिखो, सोचो मैं इसको 180 में से क्या घटाऊं कि 120 मिले? 180 में से क्या घटाऊं कि 120 मिले? 60। तो बेटा इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 180 ए बात नहीं, 180 माइनस 60 लिख सकता हूं नहीं? अब बताओ किस क्वाड्रेंट में पहुंचा? सेकंड में। और क्या? नहीं क्या? सेकंड में पहुंचा। बेटा कॉस कॉस ही रहेगा, कॉस 60, लेकिन साइन क्या होगा? माइनस। तो इसका आंसर कितना आएगा? -1/2। समझ में आया ना? फिजिक्स में यही सब काम होता है ज्यादातर, इन्हीं की वैल्यूज निकालनी होती है हमें। इसकी वैल्यू एक और तरीके से निकाल सकते थे, cos 120 की कैसे लिख लेते? cos 90 प्लस 30। अरे ऐसे भी तो लिख सकते थे ना बेटा, 90 प्लस 30 लिखते तो cos किस में कन्वर्ट होता है? साइन में। वर्टिकल जंप कर रहे हो साइन, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? माइनस, तो माइनस साइन 30। बेटा ये भी -1/2। चलो बताओ साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। साइन सी प्लस साइन डी का।
हाँ ठीक है, चलो एक आखिरी बता देता हूँ, cos c माइनस cos d। वेरी गुड। ठीक है, अच्छी बात है। अरे ठीक है बच्चों, ये समझ में आ रहा है? अरे फिजिक्स में जितनी जरूरत हो उतनी सीख लो, बाकी पीएचडी नहीं करना है, ये ठीक है? बहुत मार खाएगी ये लड़की बच्चों। ठीक, चलो सत्यम बताओ, cos 150। चलो सब लोग बताओ, सब लोग बताओ, आदित्य बताओ, दिव्या cos 150, श्रुति, अवनी, दीक्षा, सब लोग बताओ बेटा। cos 150, cos, चुप चुप चुप, तुमसे पूछा है मैंने, बहुत जानकार हो गए ट्रिग्नोमेट्री की तुम। हाँ चलो ठीक है। और आरुष, माइनस कॉस, हाँ कॉस 30 वैल्यू नहीं पता, √3/2 बेटा, माइनस √3/2 ना। cos 150 बताओ कैसे करूं, 90 प्लस करके 180 माइनस करके, 180 माइनस करके cos, तुम्हारा भी करना है ऐसे बुरा cos 180 माइनस 30, सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंचे, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, माइनस, तो बेटा ये कितना हो जाएगा, माइनस cos 30, माइनस cos 30 मतलब माइनस √3/2। अगर कोई दूसरे तरीके से करना चाहे वर्टिकल जंप करके, तो cos 150 को क्या लिख सकते हो, cos 90 प्लस 60, cos 90 प्लस 60, तो cos किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में, और बेटा सेकेंड क्वाड्रेंट में गए तो cos क्या होता है, नेगेटिव, तो यहाँ माइनस साइन 60, फिर से आंसर माइनस √3/2। आ रहा है समझ में? कर लोगे ना बच्चों? थोड़ा सा अभ्यास करना हो जाएगा। अरे एंगल निकालना सीख लोगे ना, फिजिक्स में ज्यादातर 0 से 180 का काम होगा, ठीक है? चलो एक और मुझे बता दो सब लोग, tan 135, tan 135, tan 135 सब लोग निकालने दो सबको। श्रुति बताओ बेटा, tan 135, अवनी बताओ बेटा, tan 135, सर माइनस cot 45 डिग्री। बेटा ये tan है ना, ये सुनो, ये tan है ना, इसको क्या लिख सकते हो, देखो इधर बताओ, 180 में से माइनस करो, 90 पे प्लस करो, जो बताओ, 180 में से माइनस करूं, चलो tan 180 में से क्या माइनस करोगे कि 35 है, तो tan 180 माइनस 45, तो बेटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा हूं, tan 10 ही रहेगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा हूं तो tan माइनस होता है, तो ये tan 45 के इक्वल होगा। tan 45 क्या होता है, -1। और समझ में, वर्टिकल से जंप करते तब भी हो जाता, वर्टिकल से जंप करते तो क्या लिखते हैं, tan 90 प्लस 45, बेटा ये tan किस में बदल जाता है, cot में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में cot 45 की वैल्यू भी -1, मतलब 1 होती है, माइनस पहले साइन से लगा। कर लोगे बच्चों? अरे ट्रिग्नोमेट्रिक की वैल्यू निकाल लोगे ना। अब कल का क्वेश्चन था, डाइपोल वाला क्वेश्चन में करा रहा था, याद है आप लोग को? दो डाइपोल थे, 120 डिग्री पे थे, नेट रिजल्टेंट निकालना था, है ना? तो उसमें हमने cos 1, हाँ बेटा दो डाइपोल थे, एक डाइपोल इधर P, एक डाइपोल, और बीच में एंगल क्या था, 120 डिग्री। इनका रिजल्टेंट निकालना है,
तो बच्चों दो वेक्टर हो, उनके बीच में एंगल दिया हो तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो बच्चों a की जगह कितना हुआ? a की जगह भी p का स्क्वायर, कल मैंने बहुत जल्दी में किया था लास्ट में इसको, p का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर cos 120 डिग्री। cos 120 कितना होगा? ये निकालने आना चाहिए अब। -1/2, 180 माइनस 60 यानी cos 60 माइनस cos 60। cos 60 कितना होता है? 1/2, तो -1/2। तो बेटा ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर माइनस 1/2। बेटा 2 से 2 कैंसिल कर दो, कितना आएगा? 2p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर रूट अंडर p स्क्वायर मतलब p। ठीक है, बताओ बेसिक वैल्यूज निकाल लोगे ना? चलो ठीक है, आगे चलें। ट्रिग्नोमेट्री, अब ये बेस, अब देखो फिजिक्स में अगर कभी भी वैल्यूज निकालने की बात है तो मुझे ऐसा नहीं सुनने को आने थी कोई बच्चा क्लास का वैल्यू नहीं निकाल पा रहा है। ठीक है, निकाल लोगे ना सब लोग? सत्यम देख लो बेटा, रसिका बेटा आप कुछ समझ में आ रहा है कुछ? अवनी? Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है, दीक्षा आ रहा है बेटा आपको? क्योंकि आप लोग तो पढ़े होगे मैथ्स। हाँ सर, आ रहा है। देखो इधर ध्यान से, इंटीग्रेशन बच्चों देखो, हालांकि बहुत डेप्थ में नहीं, आज की क्लास के लिए जो जरूरत होगा उतना बताएंगे। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला सबको याद है? अरे यार जैसे कह दो, इंटीग्रेशन याद नहीं फॉर्मूला? पावर वाले के अलावा भी और साइन कॉस का नहीं याद है? अरे बच्चों कम से कम 10 फॉर्मूले डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के याद रखो। कर लोगे ये अपने से कि मैं कराऊं फिर इसको भी? तुम्हें बताओगे फिर आंसर। ठीक है, डिफरेंशिएशन बच्चों देखो फिजिक्स में कितना जरूरत पड़ता है? कैलकुलस एक टॉपिक होता है कैलकुलस। हालांकि ट्रिगो में हमें कुछ और टॉपिक की जरूरत पड़ती है, लेकिन उतने के लिए हम उतना पढ़ने नहीं जाएंगे डेप्थ में। जरूरत अगर वहां होगी तो फॉर्मूला मैं डायरेक्ट आपको बता दूंगा। जैसे एक फॉर्मूला हमें जरूरत पड़ती है साइन सी प्लस साइन डी की, आगे जरूरत पड़ती है। ठीक है ना? देखो बच्चों कैलकुलस, कैलकुलस जो है काफी डिटेल में है, जैसे लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। ठीक है ना? फिर उसके बाद आता है बेटा डेफिनेट इंटीग्रेशन, फिर उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कैलकुलस काफी बड़ा है। ठीक है ना? तो कैलकुलस में हम बहुत थोड़ा सा कैलकुलस पढ़ते हैं फिजिक्स के लिए। फिजिक्स के लिए आप लोगों के लेवल में बहुत बड़ा कैलकुलस हमें नहीं पढ़ना है। तो बेटा थोड़ा सा कैलकुलस पढ़ने का मतलब हम केवल दो चीज पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, और इनके भी बहुत बेसिक, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। जिनका 12th में मैथ्स है वो पूरी सेकेंड बुक और फर्स्ट बुक का लास्ट और सेकेंड बुक की स्टार्टिंग पूरी इसी से भरी हुई है। तो वो लोग तो लास्ट तक जाते जाते बहुत अच्छे हो जाएंगे, लेकिन बाकी लोग जो बायो है वो थोड़ा ध्यान देंगे और इस पर ध्यान रखेंगे। ठीक है बेटा? डिफरेंशिएशन, तो बच्चों सबसे पहले डिफरेंशिएशन के बारे में थोड़ी थोड़ी बात बताता हूं जितनी फिजिक्स में जरूरत है। तो बेटा डिफरेंशिएशन क्या करता है? स्लोप को निकालता है, स्लोप ऑफ ए ग्राफ। बेटा एक ग्राफ का स्लोप निकालता है ये, ठीक है ना? स्लोप ऑफ ए कर्व कह लो, स्लोप ऑफ ए कर्व, ये किसी ग्राफ का कर्व स्लोप निकलता है। ठीक है बच्चों? इसको लिखते कैसे? स्लोप का मतलब क्या होता है बच्चों? स्लोप का मतलब जैसे एक मैंने ऐसे लाइन खींचा, एक मैंने ऐसे लाइन खींचा, तो इन दोनों ग्राफ में किसका स्लोप ज्यादा है? बाद वाले का। तो मतलब बच्चों यहां अगर x में चेंज किया तो y में कम चेंज हुआ, यहां जब मैंने x में चेंज किया सेम अमाउंट से तो y में ज्यादा चेंज हुआ। तो बेटा x में चेंज करने पर जब y में ज्यादा चेंज हो रहा है तो आप क्या कह रहे हैं कि स्लोप ज्यादा है, कह रहे हैं ना? तो बेटा स्लोप का डेफिनेशन यहां से क्या बनता है? इट इज द रिलेटिव चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। x चेंज करने पर y में जो चेंज होता है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? स्लोप। इट इज द रिलेटिव चेंज इन, लिखो अंशिका, लिखा हुआ है, इट इज द रिलेटिव चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। इट इज द रिलेटिव चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। बेटा x में चेंज करने पर y में कितना चेंज हुआ, इसी की स्टडी कहलाती है स्लोप।
और बेटा अगर ये एंगल आपको थीटा गिवन है तो आप मुझे बता सकते हैं कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? tan। तो देखो बेटा अगर ये एंगल थीटा है तो ये किसके इक्वल होगा? tan थीटा के भी इक्वल होगा। तो पहले तो स्लोप की बेसिक बात आप लोग याद रखिए, ठीक है ना, स्लोप की बेसिक बात याद रखिए। तो बच्चों ऐसा जरूरी नहीं है कि स्लोप लिख लिया एक बस, ऐसा जरूरी नहीं बेटा कि स्लोप हर पॉइंट पे कांस्टेंट हो। बेटा कर्व ऐसे भी तो हो सकता है ना, ऐसे भी हो सकता है। तो देखो यहां इसका स्लोप कम है लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो स्लोप बढ़ता जा रहा है। बेटा उस केस में ये वाला फॉर्मूला हमें काम नहीं आ सकता, हमें डिफरेंशिएशन का यूज करना पड़ता है। तो बेटा देखो यही डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट हो जाता है जब लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 हो, लिमिट डेल्टा एक्स, घबराओ मत भारी भरकम वर्ड है, बता देंगे, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स किसके इक्वल हो जाता है? डी वाई बाई डी एक्स। बेटा जब x की वैल्यू डेल्टा, देखो ये इसका मतलब, ये जो यहां लिखा है इसका मतलब क्या है कि बेटा डेल्टा x की वैल्यू बहुत छोटी हो जाए। कितनी छोटी हो जाए? तो लगभग 0 के बराबर हो जाए, लेकिन 0 ना हो। जैसे 0 के बराबर हो मतलब 0 ना हो, मतलब इस तरह से भी तो हो सकता है ना बेटा, ये 0 के लगभग बराबर है लेकिन 0 नहीं है। तो डेल्टा x की वैल्यू जब बहुत छोटी होती है तो उसी डेल्टा y बाई डेल्टा x को हम लोग क्या लिख देते हैं बेटा? dy बाई dx। उसी को क्या लिख देते हैं? dy बाई dx। तो इसको हम क्या पढ़ते हैं बेटा? डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसको पढ़ने का तरीका क्या होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यही डिफरेंशिएशन कहलाता है। ठीक है बेटा, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। यहां कुछ फॉर्मूले होते हैं जो आपको याद रखने होते हैं, ठीक है, लिख लिया इसको, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखो बेटा कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। देखो वैसे फॉर्मूले इसके बहुत हैं लेकिन फिजिक्स में केवल 10 पढ़ेंगे, अब 10 इंटीग्रेशन में और 10 डिफरेंशिएशन में, उससे हमारा काम हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी इसके फॉर्मूले बहुत ज्यादा है। जैसे बेटा इसमें आप लिखो फॉर्मूले, बेटा सबसे पहले डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन। जैसे बेटा कोई फंक्शन है अगर एक्स स्क्वायर तो उसका आपको डिफरेंशिएट, देखो बच्चों ये कंफ्यूज मत होना, ये मैंने x लिखा है उसका पावर n लिखा है, क्योंकि कई बार आपको n और x में कंफ्यूजन हो सकता है। तो मैं क्लियर कर रहा हूं कि मैंने लिखा है ये x है, ये x है और ये भी x है और ये n है, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n। ठीक है बेटा, देखो इसको सिंपल मतलब हुआ कि डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n। तो इसका क्या डिफरेंशिएशन होता है बेटा? n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। ये फिजिक्स में सबसे ज्यादा यूज करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। चलो अब जितने लोगों को पता है मेरे को ये निकाल के दिखाओ ये फॉर्मूला, d बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स। मुझे नहीं, करके दिखाओ, करके दिखाओ, मुझे नहीं पता, करके दिखाओ, करके दिखाओ, मैं नहीं जानता। डिफरेंशिएशन करना है 1 अपॉन रूट एक्स का, बस। अरे नहीं आपको, अरे जो इनको करने दो, जब तक जिनको बिल्कुल भी नहीं पता बच्चों, ये देखो इसका मतलब है, ठीक है, डी वाई डी एक्स ऑफ अगर एक्स क्यूब है बच्चों, वो आप बाद में देखना, अभी ये करके दिखाएं मुझे, आप लोग इधर फोकस करो। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब है बेटा, अगर एक्स क्यूब है तो देखो एक्स एन की जगह क्या है? 3, तो बेटा 3 आगे आ जाएगा और पावर 1 कम हो जाएगा, एक 3 माइनस 1, बेटा इसका आंसर आएगा 3x स्क्वायर। तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 3 को आगे कर दो और पावर 1 कम कर दो, ठीक है बेटा। जैसे x टू द पावर 4 का कितना होगा? 4x क्यूब, 4 आगे आ जाएगा और पावर 1 कम हो जाएगा, ये फंडा होता है, ठीक है। हाँ मनन बताना। बस हो गया ना, सही कह रहा बच्चों। देखो अब तुम लोग भी देख लो, सब लोग, इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा बच्चों? इसको क्या लिख सकते हो? डी बाई डी एक्स। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, 1 अपॉन रूट एक्स को क्या लिख सकते हो? एक्स का पावर 1/2, इतना सबको पता है ना बेटा। रूट एक्स को आप क्या लिख सकते हो? एक्स का पावर 1/2 लिख सकते हो। तो बेटा ये कितना होगा? एक्स टू द पावर 1/2। बेटा ये ऊपर होगा तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर माइनस 1/2, ठीक है। अब बेटा देखो इसमें x टू द पावर n वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो x टू द पावर n वाला फॉर्मूला क्या कहता है? ये जो n है पहले आगे आ जाता है, तो आगे आ गया,
-1/2, फिर x टू द पावर जो n है उसमें से एक माइनस करना है, तो -1/2 -1, -1/2 -1, तो बेटा ये 1/1 लिख सकता हूं ना, एलसीएम ले लो, तो एलसीएम ले लोगे तो होगा -1/2 x टू द पावर, बेटा एलसीएम 2 आएगा, तो इधर आएगा -1, इधर आएगा 2, तो ये हो जाएगा -3/2, ये आंसर है। समझ आया ना बेटा, किसी का भी पावर बना के आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ आरुष बोलो, पेपर ही हो गया तुम्हारा, कब से दे रहे हो पेपर? ठीक है, जाके इंद्रजीत सर को दे दो। ठीक है बच्चों, हो गया, डन कर लोगे? एक और करके दिखाओ, d/dx ऑफ 1/x², ये उससे आसान है, सब लोग ट्राई करो बच्चों। ठीक, आगे बेटा, हो गया ना? क्या हुआ, आदित्य आया? करेक्ट, ठीक है, दीक्षा आ गया बेटा? Yes, sir. नहीं, अवनी नहीं, देखो इधर, इसको क्या लिख सकते हो बेटा, d/dx x टू द पावर -2 लिख सकते हो ना बेटा, फिर n की जगह क्या है -2, तो n आगे आ जाता है, तो -2 आगे आ गया। अब फिर क्या होता है बेटा, x टू द पावर n में से एक माइनस होता है, तो माइनस भी हो गया, -2 -1, तो बेटा ये कितना आएगा, -2 x टू द पावर -3। अब देखो बेटा, चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ये -3 है तो ये नीचे चला जाएगा 2x3, x टू द पावर -3 है तो नीचे जाके क्या हो जाएगा x3, -2/x3 भी इसको लिख सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ आ रहा है ना? पहला रूल क्लियर है सबको? कर लोगे ना? रूट वगैरह में कभी परेशान मत होना, रूट वगैरह होगा तो कर लेना। एक और करके देखो, d/dx ऑफ √x, d/dx ऑफ √x, d/dx ऑफ √x, बताओ श्रुति। Sir, half x की power -1/2. करेक्ट, रच गया बेटा? नहीं आ रहा है, करो करो बेटा, ऑनलाइन भी कर रहे हो तो मेहनत। अवनी, बेटा d/dx ऑफ x टू द पावर 1/2 कर सकते हो ना बेटा, n की वैल्यू क्या है 1/2, 1/2 आगे आ गया, x टू द पावर 1/2 -1 करोगे बेटा तो कितना हो जाएगा 1/2 x टू द पावर -1/2। बेटा -1/2 को आप रूट भी लिख सकते हो ना, तो 2√x नीचे जाएगा तो √x हो जाएगा प्लस में, तो 2 इसको 1/2√x भी लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? आगे चल, बोलो। नहीं, फिजिक्स में उससे काम नहीं चलता है, थोड़ा करना पड़ता है ऊपर, खासकर ऐसे केसेस में आपको नीचे लाना पड़ता है, ऑप्शन नहीं होता है बेटा ना। अगर कंपटीशन एग्जाम दोगे तो उसमें ऑप्शन माइनस में नहीं होता, ऐसे होता है। बस आपको अगर निकाल भी लोगे तो इतना समझ होना चाहिए कि वो यही है, इतना पता होना चाहिए, बस काम हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर कभी डिफरेंशिएशन का एग्जाम है वहां तक छोड़ दोगे तो फिर सही है, दिक्कत ही नहीं, कोई दिक्कत। ठीक है, आगे चले बच्चों। अब कुछ ट्रिग्नोमेट्री का देख लो, दूसरा फॉर्मूला d/dx ऑफ, फटाफट देख लो, sin x, sin x का क्या होगा cos x,
तीसरा देखो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, इसका कितना होगा माइनस साइन एक्स। देख लो बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। पांचवा जो हमें जरूरत होगा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, बोलो। छठा डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स की जरूरत नहीं है हमें, लॉग एक्स 1 बाई एक्स। बेटा हमें जो जरूरत है डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स, ए टू द पावर एक्स बेटा होगा, बोलो बताओ। हाँ बताओ बताओ मनन, डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स। चुप रहो, रुक जाओ आ रहा है धुरंधर। हाँ मैं रुका हूं, क्या पता मैं गलत लिख रहा हूं, मैं ये भी मिटा दे। अरे रुक तो जाओ, मनन बताएगा, मनन बताएगा तो सही से बताओ ना, ऐसे पहले क्या साफ साफ बताओ क्या लिखूं, बोलो। अरे गधा, अरे तुक्का थोड़ी चलता है, तुक्का नहीं चलता है। ए एक्स इंटू लॉग ए, ठीक है कर लिया। डी बाई डी एक्स ऑफ अंशिका बताएगी साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, अरे वेरी गुड, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan का भी होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन हम नहीं लिखेंगे, मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि मुझे फिजिक्स में इसकी जरूरत फिजिक्स में है, एसएचएम में, इसलिए लिख रहा हूं। मैं वही फॉर्मूले लिखूंगा जो फिजिक्स में मुझे चाहिए, ठीक है ना, मुझे उससे ज्यादा नहीं चाहिए फॉर्मूले बच्चों। हाँ बेटा कैसे हुआ उसके लिए तो फर्स्ट प्रिंसिपल आपको देखना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन में एक होता है फर्स्ट प्रिंसिपल, आप पढ़ेंगे इस साल, आप लोग पढ़ेंगे, ये सब जो निकलता है वो फर्स्ट प्रिंसिपल से निकलता है। और बेटा फर्स्ट प्रिंसिपल से भी सारा नहीं निकालते हम, फर्स्ट प्रिंसिपल जब आप पढ़ेंगे तो भी एक ही दो का निकाल के देखते हैं, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन भाई फर्स्ट प्रिंसिपल से निकलता है। ये कैसे हुआ ये तो नहीं बता सकता, बस इतना बता सकता हूं कि ये होता है, याद कर लो बेटा। सही बात है, मैं सच बता रहा हूं, तुम 12th में मैथ पढ़ोगे भी ना तो भी डिफरेंशिएशन भाई फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालेंगे आप। साइन का निकाल के देखेंगे, बहुत सारे फंक्शन का निकाल के देखेंगे, लेकिन इसका नहीं निकाल के देखेंगे इनवर्स का। वहां तो यही बोला जाएगा कि आप याद कर लो इसको। हाँ फैक्ट है, कुछ भी गलत क्यों पढ़ाएंगे, ठीक है। साइन इनवर्स 1 बाई एक्स, कॉस इनवर्स एक्स का होता है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स एक्स का होता है, लॉग का भी होता है। कुछ नहीं करना हम लोग को ना, जितना पढ़ा रहा हूं उतना याद रखो बेटा, जितना फिजिक्स में चाहिए उतना। बाकी जिनका मैथ्स हो मैथ्स में पढ़ लेंगे, जिनका मैथ्स नहीं है उनको जरूरत नहीं है, इतना ही जरूरत है, इतना ही जरूरत है बाकी लोगों को। डी बाई डी एक्स ऑफ बेटा कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। कोई भी कांस्टेंट हो उसका डिफरेंशिएशन 0। बेटा देखो हालांकि ये बताना तो नहीं चाहिए, फिर भी बता रहा हूं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 होगा। हालांकि एक्स टू द पावर n से हो जाता, बेटा x का पावर 1 है तो 1 आगे आएगा, x का पावर 1 माइनस 1 कितना आएगा, x का पावर 0। x का पावर 0 क्या होता है 1, लेकिन फिर भी लिख दे रहा हूं, फिजिक्स में इससे ज्यादा की जरूरत नहीं, ठीक है। अब कुछ रूल वूल देख लो टाइप की चीज। अरे बेटा समझ में आ रहा है, देखो जिस बच्चे को ये सब चीजें आती है, कंपटीशन कर रहे हो, अभी फिजिक्स शुरू करूंगा सब उड़ने लगेगा, क्योंकि अभी जो इंटीग्रेशन पहला ही करना था ना, वो इंटीग्रेशन पहले तो अभी मैक्सिमम मिनिमम निकालना था पहले में,
पहले मैक्सिमम जो फंक्शन निकाले थे ना आप लोग, क्यू एक्स अपॉन क्यू इंटू के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, रिंग पे जो निकाले थे एक्स डिस्टेंस पे आगे, उस पे निकालना था। तो उसी में सबसे पहले डिफरेंशिएशन का रूल लगता कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई, तो वहां पर डिफरेंशिएट करना होता। फिर उसी के बाद उसी को जोड़ जोड़ के डिस्क बनाते, फिर वहां डिफरेंशिएट करना होता, सॉरी इंटीग्रेट करना पड़ता। फिर मैं आपको रॉड का करा था कि रॉड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, डिफरेंस इंटीग्रेट करना पड़ता। आर्क के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इंटीग्रेट करना पड़ता। बहुत सारी चीजें हैं। एक अगर हेमिस्फेयर है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, भयंकर वाला इंटीग्रेट करना पड़ता। समझ में आया ना? इसलिए बेसिक सीख लो। बेसिक सीखना बहुत जरूरी है और इसको लगातार याद भी रखना। अब कोई भी अगर पेपर लूंगा, टेस्ट लूंगा जो जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें 5 क्वेश्चन बेसिक मैथ के होंगे। जेई और नीट दोनों बेसिक मैथ होगा 5 क्वेश्चन, उसके बाद के क्वेश्चन चैप्टर के होंगे। ठीक है, बेसिक मैथ हर एग्जाम में आएगा, हर एग्जाम में आएगा बेसिक मैथ, इसलिए इसको याद रखना। 5 क्वेश्चन बेसिक मैथ के ही दूंगा ताकि अच्छा तुक्का मार दोगे, +4 -1 लगाऊंगा, +4 एंड -1 तुक्का मारोगे माइनस हो जाएगा, सब माइनस में नंबर पा जाओगे बेटा। ठीक, अब देखो लिखो कुछ रूल। देखो 4 रूल बताएंगे, 4 रूल बताने के बाद 4 या 5 जो भी इच्छा ईश्वर की। रूल नंबर 1 बेटा, अगर इधर ध्यान दो, अगर रूल नंबर 1 बेटा, अगर d/dx ऑफ fx f' है तो d/dx ऑफ fx प्लस k जो होता है वो f' प्लस k होता है बेटा। यानी अगर x के साथ कुछ भी प्लस कर दोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लास्ट में मैं चेन रूल बता दूंगा, लेकिन उससे पहले तक आपको ये सीखना पड़ेगा। एक चेन रूल होता है, हम वो आगे बताएंगे, लेकिन ये आपको इसलिए सीखना पड़ेगा क्योंकि ऐसे सीखोगे तो इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा। ये डिफरेंशिएशन के लिए नहीं, इंटीग्रेशन के लिए पढ़ा रहा हूं। बाकी इसका शॉर्टकट भी है, कुछ लोग के दिमाग में आ रहा होगा जिन्होंने पहले से पढ़ा होगा। ठीक है, लेकिन अभी इसका एग्जाम्पल लेके बताता हूं बच्चों। एग्जाम्पल देखो इधर, d/dx ऑफ साइन x क्या होता है, cos x, ये आपको पता है बेटा। अगर मैं आपसे पूछूं d/dx ऑफ साइन x प्लस π/4 क्या होगा, तो बेटा ऐड करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो साइन का क्या हो जाएगा, cos, एज इट इज लिख दो, भूल जाओ अंदर क्या है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। d/dx और एग्जांपल देख लो इसके, d/dx ऑफ log x प्लस 3, log का क्या होता है 1/x, तो बेटा इसका कितना हो जाएगा 1/x प्लस 3। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो अगला आप करके देखना जरा, d/dx ऑफ 1/√x प्लस 3 लिखा हुआ है। चलो चलो चलो, d/dx ऑफ 1/√x प्लस 3, -1/2 प्लस 3 की पावर -3/2। ठीक है बच्चों, देखो ये कैसे होगा। अरे √x वाला डिफरेंशिएशन सबने किया है ना, 1/√x वाला, उसका आंसर क्या आया था, -1/2 और x टू द पावर -3/2। देख लो आया था कि नहीं बेटा। बट यहां पे क्या होगा, उसी की जगह वो x प्लस 3 आ जाएगा, x प्लस 3 का पावर -3/2। नहीं नहीं, अरे यार ऐसा मत करो। देखो 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 बेटा, x 1/√x होता तो आपको क्या कर सकते थे आप, आरुष अभी तो बताया था, d/dx ऑफ 1/√x का कर लिया था, तो बेटा √x का जो होगा वही x की जगह x प्लस 3 डाल दो। हाँ बेटा, ये वाला समझ में आया था आपको? अरे रुक जाओ,
बेटा ये वाला मैंने बताया था ना कि प्लस करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है ना। तो यहां अगर x में आप कुछ प्लस कर दोगे तो फर्क कैसे पड़ा फिर? यहां जब आपने x में कुछ प्लस किया आपको फर्क नहीं पड़ा, तो यहां आपको क्यों फर्क पड़ गया? अरे लॉजिक समझ में आ रहा है तुम्हें कि नहीं? बेटा समझ में आ रहा है ना? अब बोलो तो पूरा प्रॉपर कर लो। इसका पता है ना, फिर से बताओ इसका। x टू द पावर -1/2 होता है ना ये d बाई डी एक्स, तो -1/2 आगे आता है x टू द पावर -1/2 -1। अरे किया तो था बेटा। तो इसका आंसर कितना आता है? -1/2 x का पावर -3/2। तो इसका आंसर क्या आएगा? -1/2 x की जगह क्या रख दो? x + 3 का पावर -3/2। अरे यहाँ x था बेटा तो x आया, यहाँ x + π/4 था तो x + π/4 आया, log x था तो 1/x आया, log x + 3 है तो 1/x + 3 आया। वैसे √x था तो ये आया, x + 3 होगा तो x की जगह x + 3। प्रोसेस्ड कर लिया? अच्छी बात है। एक और बताना, बताओगे ना एक और? चलो बच्चों ठीक है, सबका बता दो, कोई दिक्कत है किसी को बता दो यहां तक, नहीं ना? चलो आओ देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ x + 2 का होल स्क्वायर, x + 2 का होल स्क्वायर, 2x + 4। हाँ क्या हुआ बताओ? आ गया बेटा? कितना है? देखो इधर ध्यान से, बेटा x स्क्वायर होता तो क्या होता? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, 2 आगे आता है x का पावर 1 2 - 1। अरे यही होता है ना बेटा। तो यहां भी क्या होगा? 2 आगे आएगा और जो जैसे लिखा है छोड़ दो, वो 2 - 1 1 ही होगा। तो इसका आंसर कितना जाएगा? 4x + 2, सॉरी 2x + 4, मल्टीप्लाई कर दो अंदर। ठीक है बेटा, अगला बताओ, डी बाई डी एक्स ऑफ x + 6 का पावर 4, बताओ आरुष। बहुत मारूंगा मैं, बहुत मारूंगा मैं। बता बेटा दिव्या। कोई बात नहीं बेटा, देखो इसका पहले 4 आगे आ जाएगा और x + 6 4 - 1, ठीक है बेटा। तो कितना हो जाएगा? 4 × x + 6 का होल क्यूब। अब बेटा आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, करोगे तो क्यूब बना के होगा फिर। बेटा पिछले वाले में आप क्यों मल्टीप्लाई कर सके थे? क्योंकि 1 पावर था ना, तो डायरेक्टली ओपन था। या तो इसको ओपन करके मल्टीप्लाई करो, या तो 4 को अंदर डालो तो क्यूब करके मल्टीप्लाई करो। समझ में आया? अरे समझ में आ रहा है ना? उसको नहीं आ रहा है समझ, उसको मैं मारूंगा जिस दिन टेस्ट लूंगा। अभी इसका मैं आज मैं इसका अभी डीपीपी दूंगा, और नेक्स्ट कहाँ, और कल क्लास में मारूंगा फिर मंडे, ट्यूसडे मंडे को। किस बात की? कोचिंग में नहीं छुट्टी है? नहीं मंडे छुट्टी नहीं है। ठीक है, हो गया बेटा, हो गया, कोई बात नहीं। डी बाई डी एक्स, अरे बच्चों ठीक है, रूल नंबर 2 पे चले ना। अरे आरुष रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, अगर एफ डैश एक्स है, सुनो ध्यान से, बात नहीं, तो बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ के इंटू एफ एक्स। क्या हुआ? तुम पर्सनल चीजें ना, तुम लेट समझ रहे हो चीजों को, तुम्हारा प्रोसेसर स्लो हो गया है। डी बाई डी एक्स ऑफ, तो देखो इधर ध्यान से, के से अगर बाहर मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा के डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाता है। अरे के अगर बाहर मल्टीप्लाई में, इधर ध्यान दो,
के अगर बाहर मल्टीप्लाई में होगा डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा, तो बेटा इसका कितना होगा k इंटू एफ डैश एक्स। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कितना होता है बेटा कॉस एक्स, लेकिन अगर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन डी बाई डी एक्स ऑफ टू साइन एक्स कितना होगा, टू साइन एक्स कितना होगा बेटा, टू बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स डिफरेंशिएशन के कांस्टेंट डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाता है, ठीक है ना बेटा। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा कॉस एक्स, तो टू इंटू कॉस एक्स। समझ में आ रहा है, मतलब जो चीज बाहर रहती है कांस्टेंट, अगर कोई बाहर मल्टीप्लाई है तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना है, वो बाहर ही रह जाएगा। समझ में आया, चलो एक करके बताओ मेरे को। डी बाई डी एक्स ऑफ 3 अपॉन एक्स क्यूब, 3 upon x cube. हाँ 3 by 2 x minus. जाओ नहीं माइनस x की पावर माइनस x की पावर माइनस 4. बच्चों को करने दो। हाँ सर x की पावर माइनस 2. बेटा देखो माइनस ये 3 इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा, आ गया ना 3 डिफरेंशिएशन के एक्स टू द पावर माइनस 3, तो बेटा कितना होगा 3 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 3 आगे आएगा, और माइनस 3 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा बेटा माइनस 9 एक्स टू द पावर माइनस। अरे समझ में आ रहा है क्या हुआ, बोलो बेटा, हो गया ना। श्रुति आ रहा है बेटा, Yes, sir. दीक्षा दीक्षा हाँ सर आ रहा है। अपनी Yes, sir. पक्का, Yes, sir. अभी टिप्पी दूंगा मैं। हो गया डन, चलो। अरे ये रूल बहुत आसान है, इसको रिपीट नहीं करो ना बेटा, जो कांस्टेंट होगा उसको बाहर कर देना बस, बाकी सब एज यूजुअल। एक और चलो पूछ ही लेता हूं, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ 4 इंटू एक्स प्लस 3 का होल क्यूब, सर 12 x plus 3 का स्क्वायर. हाँ 4 इंटू एक्स प्लस 3 का होल क्यूब, 12 x plus 3 का स्क्वायर. क्यूब है ना ये तो, अच्छा ठीक है बेटा। कितना देगा 12 इंटू एक्स प्लस 2 का, अरे ठीक है यार, सही बोल रहा है ना, बहुत मारूंगा तुमको मैं। ठीक है बेटा डन। इतना भी नहीं गलत फेक करना था। हो गया डन, चलो। अरे बच्चों इस कर लोगे ना, इसमें कोई दिक्कत किसी को बता दो। चलो तीसरा देखो, तीसरा वाला इंपॉर्टेंट थर्ड रूल देखो, ये सब रूल हटा के लास्ट में चेन रूल बता दूंगा। हाँ हाँ कर रहे हैं इंटीग्रेशन के लिए बस, कि ये रूल पढ़ने के बाद इंटीग्रेशन में आसानी है। समझ में आया ना, इसका तुम्हारा लॉजिक सही है कि जब ये हम लोग को आगे चेन रूल से हो जाएगा तो इसको क्यों पढ़ रहे हैं, लेकिन बेटा ऐसे पढ़ने से इंटीग्रेशन में थोड़ा सा आसानी होता है, और इंटीग्रेशन डिफिकल्ट है डिफरेंशिएशन, इसीलिए पढ़ा रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तुम्हें रहेगा तो तुम्हें लगेगा कि सेम, देखो इंटीग्रेशन निकल गया हाथ से। बेटा देखो अब की बार अंदर मल्टीप्लाई है एफ ऑफ के एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा k इंटू एफ डैश के एक्स, मतलब के एक्स तो रहेगा ही रहेगा, साथ में k से मल्टीप्लाई भी होगा। ठीक है, देखो इधर फटाफट बेटा, फटाफट देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ
साइन एक्स सबको पता है ना क्या होता है, कॉस एक्स। अगर अगर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x हो जाए, तो बेटा पहले सोचा करो कि साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस। तो बेटा जो डिफरेंशिएशन है और अंदर जो लिखा है लिख दो एज इट इज, लिख दिया। अब देखो x के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, 2 लिख दो, यहां मल्टीप्लाई कर दो 2। ठीक है, समझ में आया? टाइम नहीं बताया जाएगा, सीधे सीधे रहो। बजाओ, तुम्हारा छुट्टी, तुम्हारा छुट्टी, जाओ तुम्हारा छुट्टी। डी बाई डी एक्स ऑफ tan 2x या tan, उससे कुछ लॉग कर लो पहले, log 2x डी बाई डी एक्स ऑफ log 2x। log का होता है 1/x, तो बेटा पहले ये सोचो log का होता क्या है 1/x, तो जो है वो एज इट इज लिख दो, 1/x की जगह क्या है 2x। अब मल्टीप्लाई में क्या है यहाँ 2, तो 2 ऊपर में मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/x। ठीक है बेटा, एक और डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर मत करो तो, नहीं तो फिर एक बच्चा कहेगा फिर मल्टीप्लाई करेंगे। बेटा आ गया किसी का, देख लो पहले। बेटा प्लस से कोई फर्क पड़ना नहीं है, तुम लोग आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? हो गया बेटा, देखो पहले पावर का करो, तो पावर का कितना होगा बेटा 4 इंटू 2x प्लस 3 का क्यूब। बेटा देखो ये 3 से कोई आपको फर्क पड़ना नहीं चाहिए, बताया था ना, ऐड करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। फिर x के साथ क्या मल्टीप्लाई है 2, तो यहां आपको 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 8 इंटू 2x प्लस 3 का होल क्यूब। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ 1/√ऑफ 2x प्लस 3। अब फिर से आरुष का दिमाग खराब होगा। उसका भी एग्जाम होने वाला है। हो गया बेटा, इसका डायरेक्ट करूं, डी बाई डी एक्स ऑफ, इसको क्या लिख सकते हो 2x प्लस 3 का पावर -1/2। बेटा -1/2 आगे आ जाएगा और ऊपर कितना आएगा 2x प्लस 3 का पावर -3/2। बेटा डायरेक्ट लिख लूं, अरे डायरेक्ट लिख लो ना, 1/2 -1 कई बार कर चुके अब तो। बेटा इसके बाद ये x के साथ 2 मल्टीप्लाई में भी है ना, तो इंटू 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा -2x प्लस 3 का पावर -3/2। बेटा आ रहा है समझ में? बोल बालक बोल, हाँ क्यों गलत क्यों आ रहा है? 2 मल्टीप्लाई कहां कर दिया पहले, तो बेटा पहले भी मल्टीप्लाई करते तो 2 से 2 कैंसिल होकर वहीं आता ना। अरे 2 कहां से नीचे आया? क्या कर रहे हो भैया तुम सही से नोट भी नहीं कर रहे हो क्या?
-1/2 होगा ना, -1/2 -1 सही से तो लिखो। होगा आदित्य, ले इधर, मारूंगा पीयू, बहुत मारूंगा बेटा। डन डन, चलो नेक्स्ट। अरे कर लोगे ना ये इस रूल को, कोई दिक्कत नहीं हो तो बता दो। कौन सा नंबर गया रूल का? 5वां लिखो। चलो फोर्थ रूल है मेरे को, डी बाई माइनस में आया था ना वो, हाँ कौन पूछ रहा था, बता देना। डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस, मेरा दिमाग आगे जा चुका था, प्लस माइनस जी एक्स। इधर सुनो ध्यान से बेटा, अगर दो फंक्शन प्लस में हो या माइनस में हो, तो या प्लस में हो या माइनस में, तो आप क्या करोगे, इसको अलग डिफरेंशिएट कर लो। डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, और जो इनके बीच में साइन हो, चाहे प्लस हो चाहे माइनस, डाल दो, और फिर दूसरे वाले को अलग डिफरेंशिएट कर लो, डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। समझा बेटा? मतलब इसका अलग आएगा एफ डैश एक्स प्लस माइनस जी डैश एक्स, ठीक है। मतलब अगर प्लस माइनस बीच में हो तो टेंशन लेने का नहीं, दोनों का अलग अलग कर लो, जो बीच में साइन हो डाल दो, ठीक है। एग्जांपल समझो, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो बेटा क्या करोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3, तीनों का अलग अलग कर लो। बेटा एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, और बेटा यहाँ 2 बाहर आ जाएगा, 2 डी बाई डी एक्स ऑफ x, अभी बताया था 1 होगा, और बेटा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, तो बेटा इसका आंसर कितना हो जाएगा 2x प्लस 2। आदत हो जाएगी तो जल्दी जल्दी कर लोगे, ठीक है ना, लेकिन पूरा प्रोसीजर एक बार समझ के करो, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलूं भाई, मान जा। डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, फटाफट करो बच्चों। डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, minus 1 by x square plus 2 by x. ठीक है, हो गया बेटा। देखो इसको फटाफट करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स है, एक्स का पावर -1 अपॉन डी बाई डी एक्स 1 बाई एक्स स्क्वायर है, एक्स का पावर -2। कर ले बेटा, x का पावर -1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, n वाला फॉर्मूला लगाओ, -1 बाहर आ जाएगा, x का पावर -1 बेटा यहाँ माइनस है, इसका डिफरेंशिएशन करो, -2 आगे, x का पावर -2 -1, तो बेटा कितना देगा -1 अपॉन x का पावर -2 माइनस प्लस 2 इंटू एक्स का पावर -3, हो जाएगा ना। अब इसको चाहो तो बेटा आप क्या लिख सकते हो, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स। अरे ऐसे कैसे सर अब लोग वही सीख सकते हैं, तो जाओ, तुम लोग को तो रोका नहीं, तो आता है, जिन बच्चों को आता है वो चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, जाओ। √x प्लस 1 बाई, ए गधा तुम कैसे जा रहा है, अंशिका को भी नहीं जा रहा है, मानस सर ऑलरेडी सिखा नहीं सकते, पूछ लो इससे, पूछ लो एक क्वेश्चन पूछ लो इससे, चलो बताओ। एफ एक्स, रुक जाओ, एफ एक्स अपॉन जी एक्स का फॉर्मूला लिखो, डी बाई डी एक्स, चुप तुम लिख के दिखाओ मुझे, डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी लिखो अंशिका, फिर चले जाओ, तुम बंद करो नोटबुक। मैंने नहीं बताया कोई क्वेश्चन क्या था, डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी, अंशिका लिख के चले जाओ। बेटा बाकी लोग ये करो, चलो बैठी रहो, तुम जाओ, बैठे रहो, तुम जाओ, तुम लिखो पहले, तुम भी लिखो। अरे ये तो मैंने तो लिख के बताया है, गलत है, बैठे रहो तुम, क्या बात कर रहे हो यार सर, बैठे रहो, रहने दो, गलत है, u का डेरिवेटिव पहले होता है,
वो सही है, नीचे v स्क्वायर भी होता है। अरे तो पूरा तो लिखने दो। अब बैठे रहो पूरी क्लास में। अगला क्वेश्चन। अब नहीं, देख लिए, आया ही नहीं, फॉर्मूला ही नहीं आया इनको। सही बात है। मैंने अब बैठे रहो, जब तक मैं वहां तक पूरा कराऊंगा चैन रूल, अब तभी जाना। 7 बजे तक हो जाएगा। अरे मैं डरा रहा हूँ, घबराओ मत। ये हो गया, कैसे बताओ, आंसर बताओ, बताओ जी, कोई बताओ, बताओ आरुष। अच्छा अभी वो नोट ही कर रहे हैं। बताओ दिव्या, हो गया बेटा? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर 1/2 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर -1/2। देखो इधर डी बाई डी एक्स ऑफ 1/2 आ गया आएगा एक्स का पावर -1/2, फिर यहां -1/2 आ गया आएगा एक्स का पावर -3/2। अरे ठीक है ना, -3/2 का क्या करें? हाँ बेटा, -1/2 -1 करो, एलसीएम कितना आएगा 1, 2 आया, यहाँ कितना आएगा -1, यहाँ कितना आएगा -2, तो -3/2। अरे उसका कोई दिक्कत नहीं है, वो चैंपियन है। ठीक है, हो गया, डन। देखो एक विकेट पता नहीं किसका डाउन हो गया, रसिका का गिर गया विकेट। अरे पढ़ना होता है, बाय वाले हो तो तुम लोग को नीट वगैरह नहीं निकालना है क्या? ये सब तो तुम्हें आना ही चाहिए। बच्चों हो गया, डन बेटा, डन। आगे चलूं, ये रूल आसान था ना, अगर प्लस माइनस है ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो इधर कौन सा नंबर, 5वां, डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो u इंटू वी, तो एक काम करना, पहले वाले का डिफरेंशिएशन डैश, दूसरे वाले को जैसे का तैसा प्लस, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन पहले वाले को जैसे का तैसा। नहीं समझे बात को, बताता हूं। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स है, तो बेटा पहले क्या करना होता है, एक का डिफरेंशिएशन और एक को जैसे का तैसा। तो पहले एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन साइन एक्स को जैसे का तैसा, ठीक है, फिर बीच में प्लस लगाओ, पहले वाले को अब जैसे का तैसा, और जिसका डिफरेंशिएशन नहीं किया था cos x। अरे बात समझ में आ रहा है बेटा? एक को डिफरेंशिएट करना है, दूसरे को जैसे का तैसा, नेक्स्ट टर्म में दूसरे को डिफरेंशिएट करना है, पहले को जैसे का तैसा। पक्का? कर लोगे ना, कोई दिक्कत? डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू लॉग एक्स, ई टू द पावर एक्स, ठीक है। तो बेटा ex का डिफरेंशिएशन करोगे ex ही रहेगा, ex का डिफरेंशिएशन ex ही रहेगा, log x को जैसे का तैसा। फिर अब क्या करोगे, e टू द पावर x को वैसे ही रख दोगे और log x का डिफरेंशिएशन 1/x, ठीक है? अरे ठीक है ना? बेटा ठीक, मंडे को सबका छुट्टी होगा, अंबेडकर जयंती, ये तो मतलब ऐसे। अरे तो तुम लोग जाओ ना, कोई दिक्कत, जाओ। जिन बच्चों को बेसिक मैथ पढ़ना होगा आ जाना, 2 से 3 घंटे पढ़ा दूंगा, ठीक है ना? अभी ये पढ़ा रहा हूँ, ये उसके बाद सीधे पढ़ाऊंगा ग्राफ। ग्राफ से
12th के बोर्ड के पेपर में ग्राफ से 3 से 4 क्वेश्चन थे, कितने वर्ड और जेई के एग्जाम में भी ग्राफ से क्वेश्चन आएंगे। अरे अभी पैक मत करो, अरे प्रोडक्ट रूल हो गया बेटा, आया समझ में? नहीं आया? आ गया ना? नहीं आया? ये वाले से समझो, दो फंक्शन है, एक ये और एक ये, तो पहले इसका डिफरेंशिएशन करोगे, इसको जैसे का तैसा, इसका डिफरेंशिएशन 2x है, और दूसरे वाले को जैसे का तैसा लिख दिया ना, फिर प्लस लगाओगे, प्लस लगाया, पहले वाले को जैसे का तैसा और दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन, तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x। अरे सीधा मतलब समझो, एक को करना है फिर दूसरे को रखना है, फिर जिसको छोड़ा है उसको करना है और जिसका किया था उसको रखना है। ठीक चल रहा है? अब चल रहा है ना? आगे चलो, डिवीजन रूल नोट नहीं कर पाए थे, शेयर कर दूंगा यहां से, चलेगा? तो जगह तो छोड़ दो, छोड़ दिया। देखो डिवीजन, कौन सा रूल है ये? डिवीजन रूल, डिवीजन रूल, ठीक है बेटा? तो जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ u अपॉन v है, जो अभी पूछा था इनसे, u अपॉन v है बेटा, मतलब दो फंक्शन डिवीजन में है, तो सबसे पहले ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करना, डैश लगना मतलब डिफरेंशिएशन होना, डैश नहीं लगना मतलब नहीं होना, तो u डैश इंटू v माइनस लगाना। अब बेटा u इंटू v डैश, v डैश मतलब u वाले को जैसे का तैसा, बाद वाले का डिफरेंशिएशन, ये जो आ जाए उसके बाद v स्क्वायर, ये जब आ जाए तो नीचे क्या होगा? v स्क्वायर। अब एग्जांपल देख लो इसका, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, बंद कर दो मैंने, हाँ, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स। बेटा अगर एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स, तो देखो u क्या है यहाँ पे? एक्स स्क्वायर है, तो पहले एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करूंगा, नीचे वाले को जैसे का तैसा साइन एक्स, फिर बेटा माइनस लगाऊंगा, एक्स स्क्वायर को जैसे का तैसा रखूंगा, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, हो गया। अब इसके बाद बेटा जो नीचे वाला है उसका होल स्क्वायर, तो साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है? नीचे वाला जब डिफरेंशिएट करना है तो माइनस लगाना है, ये बात आपको ध्यान देना, ठीक? ठीक है? बच्चों अगर मंडे को बेसिक मैथ की क्लास चलाएगा तो आ सकते हैं ना, पहले चला लेंगे, जैसे जो शेड्यूल है वो चलता रहेगा, उसके पहले बेसिक मैथ चला लेंगे, मोस्ट प्रोबेबली 3 बजे से 1 घंटे या 2 बजे से पढ़ा दूंगा। थक जाओगे? सुबह से शाम को क्लास होगी, फिर दोबारा होगी? सुबह से नहीं, सुबह, अच्छा सुबह सारी क्लासेस सुबह कर दो, सारी क्लासेस, पक्का? तुम आते ना, बहुत मारूंगा तुमको मैं, 2 क्लास तुम्हारी फिजिक्स की मिस हुई है। एग्जाम स्कूल, देखो यहां साफ साफ बता दे रहे हो बच्चों, टॉप प्रायोरिटी अपने कैरियर को रखिए, स्कूल को नहीं। बात समझे नहीं? लाइफ में हमेशा ऐसा मौका आएगा कि जब आपको आप मतलब डुअलिटी होगा, द्वंद होगा आपके बीच में, दो चीज में, क्या करें क्या ना करें में। स्कूल में भी आपको ठीक ठाक सब्सटेंशियल होमवर्क मिलेगा और इंस्टीट्यूट में भी मिलेगा, तो आपको ये देखना है कि आपका कैरियर किससे बनता है, और स्कूल से कुछ नहीं होता है। स्कूल लास्ट में पता है तुम्हें, तुम कुछ भी कर लो पूरे साल, लास्ट में अगर तुम कुछ ना करो, तुम्हारे जो हाफ ईयरली प्री बोर्ड में अगर तुम्हारे अच्छे रिजल्ट आए, तुम्हारा नंबर कोई कम दे नहीं सकता, जो अभी प्रैक्टिकल हो ना, कोई कम नंबर नहीं दे सकता। लेकिन तुम पूरे साल पूरा होमवर्क, सारा नोट, सब कुछ बना के जाओ, तुम्हारे एग्जाम में नंबर सही नहीं आएंगे, नंबर सब 28 देंगे तुम्हें, 30 में से 28 27 देंगे। समझ आया ना? हर स्कूल की बात है, उससे कम नहीं कर सकते तो कम देंगे ना, तो तुम ज्यादा चक्कर में क्यों, उनको खुश करने के चक्कर में क्यों हो? स्कूल का कुछ मतलब नहीं है, मतलब ये मैं ऐसे गलत राह पे नहीं ले जा रहा हूं आपको, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि पढ़ो मत, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं जब मोमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हो,
जैसे आपके पास टाइम नहीं हो, आपको 2 काम हो, तो उसमें हमेशा आपको जिससे आपका कैरियर बनता हो उसको प्रेफरेंस देना चाहिए। वे हमारा हमेशा ऐसा मानना रहा है बेटा, अल्टीमेटली गोल आपका करियर है। बोर्ड में 90 प्लस भी पा जाओगे, 96 प्लस भी पा जाओगे, उसका कोई अर्थ नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना। बोर्ड एग्जाम के जैसे पहले बोर्ड पे ध्यान दूंगा तो बोर्ड में 96 आ जाएगा, फिर क्या करोगे? क्या करोगे? फिर उसके बाद 15 दिन बचेगा, तो 15 दिन में जेई और नीट की तैयारी करोगे। जेई के लिए 15 दिन बचेगा, नीट के लिए 1 महीना। 1 महीने में क्या करोगे? नीट की तैयारी करोगे, फिर बैठ के 11 12 पूरा शक्तिमान हो जाओगे। बताओ, 15 दिन में जेई कर लोगे, कितना परसेंटाइल बढ़ा लोगे? फिर क्या करोगे? पापा के पास पैसा है तो दो कई करोड़, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लो, या तो बीटेक करो। फिर बहुत सारे कॉलेज है, फोन कर देना, वो घर से उठा ले जाएंगे कि हमारे एडमिशन ले लो। फर्स्ट सेमेस्टर का फीस नहीं देना है, लैपटॉप भी फ्री में देंगे। फिर 4 साल बाद तुम देखना फिर तुम्हारा काम क्या है। तो बेटा लाइफ में थोड़ा समझो। अब आप उस मोमेंट पे हो कि जैसे ही अभी 1 साल मतलब बहुत कम दिन बचा है, क्रॉस करोगे ना, गए। ये जो बता रहा ना तुम्हारी लाइफ लाइन है, अभी जो बता रहा हूं, इसको बताने से क्या होगा? मैं ऐसे नहीं बिना मतलब की चीजें नहीं पढ़ा रहा। इसको बताने से एक तो 12th की फिजिक्स सुधर जाएगी, 12th की फिजिक्स में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आएगा, सुधर जाएगी। फिर आगे देखो मैं और भी चीजें पढ़ाऊंगा, जैसे अभी आपको बताया ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में वैल्यूज निकालना कुछ फॉर्मूले भी हमें काम के होते हैं, वो भी मैं जैसे जरूरत पड़ेगी वहां हम बताते चलेंगे। ज्यादा नहीं पढ़ाना चाहता, बायो वाले स्टूडेंट को खासकर ओवर बर्डन में नहीं करना चाहता फिजिक्स से, मैथ से खासकर। लेकिन इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तुम्हारा पीछा ही नहीं छोड़ेगा, बेसिक कैलकुलेशन पीछा ही नहीं छोड़ेगा, वेक्टर पीछा ही नहीं छोड़ेगा तुम्हारा। वेक्टर से कितना बच लोगे? अभी देख लो, वो डाइपोल वाला क्वेश्चन वेक्टर से, ठीक है ना। तो मैथ्स थोड़ा थोड़ा आपका अच्छा होना जरूरी है बच्चों, बड़े एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपका मैथ्स अच्छा होना जरूरी है। तो मैथ मतलब बेसिक, मैं ये नहीं बोलता कि आप बहुत वो करो, और जैसे ही मोमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हो, तो हर आदमी का एक प्रोटोकॉल होना चाहिए। मतलब कि आज हर सब्जेक्ट में कि मैं इतना पढ़ूंगा, इतना करूंगा, और उसके बीच में स्कूल का कोई काम आता है तो उसके बाद करो। मतलब पहले काम कर लो करियर का, फिर उसके बाद स्कूल का काम करो। ये कह रहा है स्कूल का एग्जाम हुआ, ऐसे बच्चे बर्बाद हुए हमारे यहाँ। याद करो कौन कौन अब्सेंट, कोचिंग से अब्सेंट हो जाता था, घर पे पढ़ाऊंगा। बताओ, अगर तुम आओगे नहीं तो कैसे पढ़ाऊंगा? बताओ कैसे सिखाऊंगा मैं? जो बच्चे रेगुलर है उनके रिजल्ट अभी अच्छे आएंगे। और जो तुम्हारे जैसे स्कूल का भी क्या, स्कूल का PT1 PT2 सब शुरू हो जाएगा। PT1 शुरू होगा, PT2 शुरू होगा, फिर कुछ और शुरू होगा, फिर कुछ और शुरू होगा, स्कूल में लगा ही रहेगा वो। 11th में अब तुम 10 दिन, अब 20 दिन अब्सेंट कर दो, होने दो ना। तुम्हारा नंबर कम नहीं आना चाहिए अगर तुम मेहनत जेन्युइनली कर रहे हो, या तो लापरवाही कर रहे हो, मक्कारी कर रहे हो, मतलब नहीं समझे। अब पूरे अभी भी तुम मतलब एक जो गैप था उसमें पढ़ नहीं रहे हो तुम, बस जब स्कूल का एग्जाम आ रहा है तो तुम्हें छुट्टी क्यों चाहिए? क्योंकि तुमने पूरे 1-2 महीने अपना वेस्ट कर दिया है। अब स्कूल का एग्जाम है तो तुम्हें छुट्टी चाहिए। जो 1 महीने 2 महीने लगातार पढ़ेगा उसको छुट्टी क्यों चाहिए? उसको तो रिवीजन करना है ना, तुम्हें तो पूरा पढ़ना है। तो इसका मतलब तुम मक्कारी की हो। अरे मैं करा दूंगा, कब एग्जाम है तुम्हारा? छोड़ो ये छोटा मोटा टेस्ट, या जो क्लास टेस्ट होता है, मंथली टेस्ट होता है, उसको छोड़ दिया करो, उसकी कोई गिनती नहीं होती है, बैठ जाओ। बाकी ज्यादा टेंशन मत लिया करो स्कूल का। समझ में आया ना तुम्हें? समझा दिया हूं, नहीं तो सीनियर से पूछ लेना। अभी वो बैठा हुआ है, दो बैठे हुए हैं सब, पूछो उससे, मनन से पूछो, इससे सत्तम से पूछो कि स्कूल का क्या हाल होता है। और एक उन सब का भी सुपर सीनियर बैठा हुआ आज आया हुआ है, नमन, उससे पूछो। उसके बोर्ड में भी अच्छे हैं, बाकी वो जेई में भी उसके अच्छे नंबर आए हैं, 90% थे बोर्ड में। और इसमें उससे आगे बगल में बैठा, उससे पूछो बोर्ड क्या, स्कूल का क्या रोल रहता है। बेटा अगर ये सब नहीं पढ़ोगे ना, गए। स्कूल खुश करते रहो, मैडम सर को खुश करते रहो, ठीक है। नंबर जेई में नहीं आएगा, फिर कैरियर में क्या करोगे? बेटा ये समझ में आया ना? क्वेश्चन कर लिया ना? और कराओ ये dy/dx ऑफ, चलो बेटा log x अपॉन 10x, फटाफट ये कर लो, खत्म करो इसको। log x अपॉन 10x करो।
लॉग एक्स एब्सेंट किसी हालत में नहीं होना है, यहां पर तो खासकर। सर हो गया। अभी 11th के 2 बच्चे आते हैं, उनको मैंने बोल दिया 5 दिन में 2 दिन स्कूल जाना बस। एक्सक्यूज मी, हाँ नीचे जो tan x का स्क्वायर हो गया, हाँ। तो खत्म करो। ऊपर आएगा x इनवर्स into tan x minus x square x into log x। अरे वो तो मैंने पढ़ा दिया तो बाहर आया ना, बाकी तुमने अपने से लिखा तो गलत ही लिखा था। तुम लोगों ने अपने से अपने से लिखा। अब कैसे लग रहा है फिजिक्स आसान है? अभी टेस्ट तो देखो, देखो एक आज वाला टेस्ट दे दो। अगर थोड़ा बहुत फिजिक्स में कॉन्फिडेंस आ रहा हो तो आज का टेस्ट दे दो। अगर तुम्हें लग रहा हो, देखो एक बार बता देता हूं, इलेक्ट्रोस्टैट का चैप्टर पहले तो जो लोग प्रैक्टिस नहीं करो प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। बेटा प्रैक्टिस करोगे ना तो पहली बार में समझ में नहीं आएगा, वो आता दूसरी बार में है। और जो लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे उनका क्या होगा? अगर तुम प्रैक्टिस करोगे ना, पहला टेस्ट इलेक्ट्रोस्टैट का तुम लोग तो दे ही नहीं रहे हो, दोगे तो नंबर ही कम आएंगे, सबके कम आएंगे, ठीक है ना। वो इलेक्ट्रोस्टैट अच्छी समझ में कब आता है? एक बार पढ़ने के बाद जब दोबारा रिवीजन होता है तब समझ में आती है इलेक्ट्रोस्टैट। लेकिन अभी थोड़ा अटेम्प्ट डालोगे तब, अब उस समय तुम सब तक भूल जाओगे पी क्या होता है, ई क्या होता है, तब तो मैं पढ़ा चुका फिर तो उस समय। पहली बार में अगर ध्यान देके पढ़ोगे, एमटीजी पूरा सॉल्व करोगे तो दूसरी बार में याद आएगा। एमटीजी पूरा सॉल्व करना है, ये टास्क है, इसके लिए स्कूल के काम को रोक दो। एमटीजी फिजिक्स का पूरा करना है, पहला प्रायोरिटी करो। आया आ गया बेटा? पहले log x का कर लो। log x का क्या होगा? 1/x। बेटा tan x इसको ऐसे ही छोड़ दो, माइनस लगाओ बेटा, log x लिखो, tan x का इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec स्क्वायर x। डिवाइड कर दो बेटा tan x का होल स्क्वायर या tan स्क्वायर x, बात एक ही है। tan x का होल स्क्वायर है tan स्क्वायर x, बात एक ही है। बोलो ठीक है? ठीक है बच्चों, एक बार देखो और लास्ट रूल, चेन रूल। अब देखो हमें केवल 2 रूल की जरूरत, 3 रूल की जरूरत पड़ती है पूरे डिफरेंशिएशन में, एक डिवीजन, एक मल्टीप्लिकेशन और एक चेन। बाकी सारे जो ऊपर के रूल पड़े हैं वो इसी से हो जाते हैं, ठीक है ना। मैं एग्जांपल लेके बताता हूं। वो तो चेन रूल क्या कहता है? चेन रूल कहता है कि अगर d/dx ऑफ f ऑफ gx हो, मतलब f के अंदर, फंक्शन के अंदर फंक्शन हो, फंक्शन के अंदर फंक्शन हो, तो पहले बोले कि पहले बाहर वाले का कर लो, तो बाहर वाले का करो, अंदर जो है एज इट इज लिख दो, फिर इनटू लगाओ, फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन कर लो। बताता हूं, करके दिखाता हूं, करके दिखाता हूं, घबराओ मत, करके दिखाता हूं, ठीक है। अब देखो बेटा, इधर मैं करके दिखा रहा हूं। जैसे देखो बेटा, डिफरेंशिएशन ऑफ d/dx ऑफ साइन एक्स स्क्वायर हो, साइन एक्स स्क्वायर हो, ये तो कहीं नहीं बताया कि बेटा देखो एक्स स्क्वायर खुद में इसका अलग डिफरेंशिएशन होता था और साइन एक्स का अलग। तो चेन रूल कहता है कि अंदर क्या है अभी ध्यान ही मत दो, अभी क्या केवल बाहर बाहर वाले का ध्यान दो। तो बाहर क्या है? साइन, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों? कॉस लिख दो। जो है अंदर, अंदर ध्यान मत दो, अभी लिख दिए, फिर इनटू लगाओ, फिर अंदर क्या है? अरे बच्चे मौज आ रहे हैं, सब छोड़ चलने दो जब तक। अरे मैथी में सर, मैं आपकी कमी पूरी कर रहा हूँ, मैथी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना बेटा? देखो साइन एक्स का क्या होगा? कॉस एक्स स्क्वायर, इनटू लगाओ बेटा, इसका हो गया। अब अंदर जाओ, अंदर एक्स स्क्वायर का कितना होगा? कितना एक्स स्क्वायर? 2x, तो इंटू 2x, ये आंसर है। नोट करो। दोबारा नहीं बेटा, पहले ये इसका कर लिया, हो गया, फिर अब इसका करो, अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन चलते जाओ, ठीक है। एक और करके दिखाता हूं, चलो आगे देखो इधर, ये समझ में आएगा।
अरे मैं ये शेयर कर दूंगा स्लाइड। बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, देखो इधर साइन एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। इधर ध्यान से देखो सब लोग, सबसे पहले इस साइन का करो, अंदर क्या लिखा है भूल जाओ, बाहर वाले साइन इसका, अंदर क्या लिखा है भूल जाओ, तो क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन कॉस साइन एक्स स्क्वायर। अंदर क्या लिखा है मुझे मतलब नहीं, देखो अभी बस इसका किया है मैंने, फिर इसका हो गया, इसकी बारी इंटू लगाओ कॉस एक्स स्क्वायर, इसका भी हो गया, अब इसकी बारी इंटू 2x। अरे बेटा आ रहा है समझ, आ रहा है, आ रहा है ना, देखो इधर आगे हम, ठीक है। देखो बेटा आगे चलो, एक और एग्जांपल देखो बच्चों, डी बाई डी एक्स ऑफ, जैसे आपको बताया था ना साइन 2x, रूल बताया था ना इसमें मैंने। अब बिना रूल के देखो, पहले साइन का कर लो, साइन का क्या होगा कॉस, बेटा कॉस 2x लिख लो, फिर इंटू अंदर क्या है 2x, अब 2x का डिफरेंशिएशन करो, तो बेटा 2x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2 इंटू एक्स, 2 बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ x कितना आएगा 1, तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा 2, तो वही बात हुई कि नहीं हुई, वही बात हुई ना बेटा, तो सेम उसी से वो रूल आता है, ठीक है। एक और देख लो, जैसे एक और बताया था ना डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस पाई बाई 4, बताया था ना बेटा, तो पहले चेन रूल क्या करता है, साइन का कर लो, साइन का क्या आएगा कॉस, तो कॉस एक्स प्लस पाई बाई 4। अब बेटा देखो अंदर प्लस में है ना, अब ब्रैकेट लगाओ, क्योंकि यहां चीजें प्लस में है, इसका अलग और इसका अलग, तो x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 और प्लस पाई बाई 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, क्योंकि पाई क्या है कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, तो देखो 1 प्लस 0 1 ही हुआ, तो आंसर cos x प्लस पाई बाई 4 आया कि नहीं है, तो एडिशन करने से कोई फर्क पड़ा नहीं, बात तो वही है ना, सब कुछ चेन रूल से आ सकता है, कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं आपको, सब चेन रूल से आ सकता है, बस 3 ही रूल है डिफरेंशिएशन में, प्रोडक्ट, डिवीजन और चेन रूल, बाकी जो ऊपर के पढ़े थे सब इससे आ जाएंगे, समझ में आ रहा है। चलो डी बाई डी एक्स ऑफ, एक मेरे को बात बताना जरा, साइन 30, बताओ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 30, अगर मार दूंगा अगर बोला तुमने, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 30 बोल रहा मार दूंगा मैंने अगर बोल दिया तो, हाँ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 30 बोलो बेटा, √3/2, साइन 30 का क्या हो जाएगा cos 30, और cos 30 का कितना होगा √3/2, गलत है, 0 बेटा, साइन 30 वैल्यू पुट कर दिया, वैल्यू पुट करने के बाद साइन 30 क्या हो जाता है 1/2, बेटा 1/2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, कांस्टेंट हो गया ना ये, अरे मुझे पता था, मैं टेस्ट कर रही हूँ, अरे बट बेटा समझ में आ रहा है, log 2 डी बाई डी एक्स ऑफ log 2 0, अरे बेटा समझ रहे हो ना, वैल्यू पुट हो गई है, अब वो वेरिएबल नहीं रहा, वो कांस्टेंट हो गया, अरे log 2 की कुछ ना कुछ वैल्यू होती होगी ना, समझ में आया ना, ऐसे ऐसे तुम लोग गलतियां करोगे, मुझे कैसे पता, मैंने वर्कशीट दिया था, उस वर्कशीट में 11th के बच्चे ने गलती करी थी, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 30 था, उसको उसने टिक किया हुआ था, ऑप्शन में था, तो मुझे पता चला था कि अच्छा ये भी हो सकता है, मुझे लगा कि ये कॉमन सेंस है, मुझे लगा ये कॉमन सेंस है, बच्चा सोच लेगा कि अरे वैल्यू पुट हो गई, अब तो कांस्टेंट है, लेकिन बच्चा निपटा दिया, डिफरेंशिएट कर √3/2,
डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर 2, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर 2। अरे अंशिका बता ना, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर 2, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर 2 जीरो। इस गधी को कुछ भी नहीं आ रहा है। ऐसी गलतियां करेगी अब ये। बेटा ई क्या है? ई एक नंबर होता है 2.7, ये फिक्स वैल्यू होती है इसकी, और उसका पावर समथिंग है तो कांस्टेंट है ना वो। तो देख लो एक और गधा पैदा हुआ। अरे गधा, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर, चुप, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द सीधे तुम दोनों पिटोगे। चुप रहो, पहले तुम अपना डाउट पूछो, तुम सीधे देखो। डी बाई डी एक्स, अब बेटा ये फंक्शन है ना, अभी इसमें वैल्यू पुट नहीं हुई है, ये फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करना है ना। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो जीरो होता है, तो जब तक वैल्यू पुट नहीं करोगे तब तक तो फंक्शन है ना, वैल्यू पुट करते ही वो कांस्टेंट हो जाएगा। अरे जैसे एक्स स्क्वायर है और 2 स्क्वायर है, दोनों में अंतर नहीं है। अब ये एक्स कोई भी वैल्यू ले सकता है, लेकिन 2 में लिया तो इसने वैल्यू ले लिया ना, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना होगा 2x, और इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना होगा 0। अब बोलो वही तो है, तो वही थोड़ी है। अरे समझ में आ रहा है? चेन रूल कर लोगे ना। डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर tan 2x, ये करना, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर tan 2x। अच्छा गलत है, उसका भी गलत है, सही से बताओ। बताओ। हाँ बेटा सबसे पहले e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन करोगे, तो यहां कुछ भी लिखा हो आपको क्या फर्क पड़ता है, छोड़ दो उसको x मान लो, चुप रहो। तो e टू द पावर tan x आएगा ना बेटा, पहले tan 2x, सॉरी tan 2x आएगा ना, तो बेटा इसका डिफरेंशिएशन कर लिया। अब इसकी बारी, तो tan का इंटू लगाओ, नीचे ऊपर नहीं, नीचे नीचे इंटू tan कितना होगा sec स्क्वायर 2x, बेटा tan 2x tan का हो गया, अब 2x का बारी इंटू 2, ये इसका आंसर है। अरे प्रभु, x बेटा तो कुछ वेरिएबल भी तो है ऊपर, तुम बाहर समझाना उसको, पागल हो जाएगा वो, तुम मत समझाओ, बाहर चलो बेटा। डन, डिफरेंशिएशन डन, डिफरेंशिएशन डन। इंटीग्रेशन हम लोग मंडे को करेंगे, ठीक है ना, अलग से क्लास होगी मंडे को, ठीक है। आप लोग मेंटली तैयार रहिएगा, बाकी जो लोग को इंटीग्रेशन आता है वो मिस कर सकते हैं क्लास को, कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे को। बाकी वर्कशीट भेजूंगा आज ग्रुप में, करके आना है क्वेश्चन। ओके सर। सॉरी बेटा, अवनी कुछ बोल रहे थे? ठीक है, जाओ।